नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। माफिया मुख्तार अंसारी की हमदर्दी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर पर मुख्तार अंसारी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव की भी तस्वीर लगाई गई है और इस पोस्टर में बाकायदा लिखा गया है कि मुसलमान भाई इस बार ईद नहीं मनाएं, ये मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगे। पोस्टर में जिस राम सुधाकर यादव के नाम से ये अपील की गई है वो मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगा ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राम सुधाकर यादव ने मुसलमानों से कहा है कि वो ईद के दिन ईदगाह पर मौन रखें। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मौत हो गई थी और उसके बाद अब ये पोस्टर जो सामने आ रहा है, अब ये कई सवाल उठा रहा है, क्योंकि एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी सवाल, दूसरी तरफ अब ये पोस्टर और इसमें बाकायदा इस पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो भी लगी हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर रात से ही लगा हुआ था और ये पोस्टर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव यादव की तरफ से लगाया गया था। सुबह होते ही मुख्तार अंसारी के पोस्टर का वीडियो भी वायरल होते ही स्थानीय पुलिस ने इस पोस्टर को फौरन हटवा दिया। ग्राउंड में जायजा लिया हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लखनऊ में उनका पोस्टर लगाया गया और ये पोस्टर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया। मुख्तार अंसारी के पक्ष में और उनकी हमदर्दी में ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के इसी ऑफिस के बाहर इस होर्डिंग पे लगाया गया था, लेकिन जब रात से लेकर के सुबह तक इस पोस्टर की जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई तब आनन फानन में इस पोस्टर को इस जगह से उतरवा दिया गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय का दफ्तर का गेट है, ये हम आपको दिखाएंगे। और मुख्तार अंसारी के पक्ष में जो पोस्टर लगाया गया था वो राम सुधाकर यादव जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और मुलायम सिंह यादव की यूथ ब्रिगेड के पूर्व महासचिव भी हैं, उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया था और हमदर्दी जताई गई थी, क्योंकि पोस्टर के अंदर लिखा गया था कि इस बार ईद है और ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो लोग रोजे से हैं वो ईदगाह के बाहर शोक मनाएं और किसी भी तरीके से ईद ना मनाएं तो जरूर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मुख्तार अंसारी एक माफिया से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्तार अंसारी को माननीय संबोधित करके उनके हमदर्दी में ये पोस्टर लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पोस्टर को हटाकर इस पूरे हलचल पर रोक लगा दी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिरकार सुधाकर यादव के खिलाफ क्या रुख रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। ये पोस्टर जिस तरीके से आया और चर्चा का विषय बना, हालांकि अब प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई होगी उसको लेकर भी अपडेट जानना चाहेंगे। और लगातार समाजवादी पार्टी जिस तरीके की हमदर्दी जता रहा है। पवन तिवारी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा जी। जी। देखिए, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की जेल में अचानक मौत हो गई थी और उनके परिजनों ने और खुद मुख्तार अंसारी ने चिट्ठी लिखकर अपनी जो जहर देकर मारने का जो एक आरोप लगाया था, उसके बाद जब उनकी अचानक मृत्यु हुई तो उनके परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद जब ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये जब पोस्टर लगाया गया और उसमें उनको माननीय संबोधन किया गया, साथ ही साथ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे अपील की गई कि इस बार की ईद ना मनाई जाए, तो कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पोस्टर को वहां से हटा तो दिया है, लेकिन अभी तक राम सुधाकर यादव जो मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व महासचिव हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आगे चलकर क्या कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से यह पोस्टर लगाया गया है उसको कहीं ना कहीं मुसलमानों का मसीहा उनको साबित करने की कोशिश की जा रही है। और सुनने में जो सूचना मिली है उसके अनुसार अखिलेश यादव आज उनसे उनके परिजनों से मिलने भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो मुख्तार अंसारी को लेकर
उनको लेकर जो मुस्लिम वर्ग के वोटर है उनको रिझाने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जो मुस्लिम वोटर है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रही है। जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजा अग्रवाल जी का रुख करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजा अग्रवाल जी, इस पोस्टर के क्या मायने, वो भी ऐसे समय में जब पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से शुरू होना है, और क्या ये वोट बैंक की राजनीति है समाजवादी पार्टी की, कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं सोनी चौहान जी। ये वोट बैंक की ही राजनीति है। ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। मेरी आवाज मिल पा रही है आप लोगों को? बखूबी बखूबी जी, ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। एक अपराधिक जिसके ऊपर 66 मामले चल रहे हों और 8 केसों में वह सजा याफ्ता हो, वह जेल के अंदर अपनी सजा काट रहा हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति माननीय और आदरणीय जैसे शब्दों का जो प्रयोग करना है, ये एक तरीके का मुस्लिम तुष्टीकरण ही दर्शाता है। और जो सपा के सुप्रीमो हैं अपने अखिलेश यादव जी, उनका जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आज कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम लड़कियां ही केवल हमारी बेटियां हैं, ऐसे बयान भी हम लोग पहले सुन चुके हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि अपराधियों के यहाँ, गैंगस्टरों के यहाँ जाकर मातम मनाना, उनकी मृत्यु का मातम मनाना, माननीय और जैसे आदरणीय जैसे शब्दों का उपयोग करना अपराधियों के लिए, ये अखिलेश जी के लिए कोई नई बात नहीं है। ये सब उनके लिए जचता है और वह केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के साथ ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। ठीक है राजा अग्रवाल जी, हमारे साथ विवेक पांडे जी है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए विवेक जी। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये वोट बैंक की राजनीति के लिहाज से ये पोस्टर लगाया गया है, तुष्टीकरण की राजनीति है। नहीं, देखिए सोनी जी, बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता और गिरते चरित्र का प्रमाण हमें देने की आवश्यकता नहीं है, वो सार्वजनिक पटल पे है कि कैसे अपने जातियों से जुड़े विशेष माफियाओं को संरक्षित करने के लिए योगी जी किस हद तक प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, योगी जी को हम क्या कहें, योगी जी के तो खुद के इतिहास को अगर उठा करके देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक अपराधी और एक माफिया के बीच का जो महीन अंतर होता है, कोई बहुत लंबा विभेद नहीं है। अपने ऊपर के मुकदमे स्वयं वापस ले लेने से आप माननीय नहीं बन जाएंगे, जब तक कि कानून की धाराओं के माध्यम, कानून की धाराएं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है? ये बात अलग है कि हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि माफियाओं को बढ़ावा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। क्या माफिया मुक्त जो है प्रदेश नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं कि माफियाओं को बढ़ावा देने का जो एक छोटी सी गलती हमसे हुई थी, उसमें तो योगी जी जैसे लोग देखिए सत्ता से हो गए। बिल्कुल सही बात है। कैसे अगर अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री रहते योगी जी की फाइल को अगर तरसाई न रखा होता, तो वास्तविक बात है कि आज माफियाओं का सफाया हो जाता। चलिए जल्दी से जवाब ले लेते हैं राजा अग्रवाल जी से, चूंकि समय कम है। राजा अग्रवाल जी। मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं और घन पे छाए हुए शेरो शायरी का मंच नहीं है। अगर शेरो शायरी मुशायरा करना है तो किसी बार आप लोग के दिमाग में चलता है तो इससे बढ़िया है कि जाके किसी कवि सम्मेलन में बैठिए भाई। ये गंभीर चर्चा का विषय है, गंभीर चर्चा का मंच है, यहाँ पे आप मुद्दों पे बात करिए। हुए हैं वो देश के अपराध की, देश और प्रदेश के अपराध को जीरो टॉलरेंस की नीति से जो कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके आपराधिक विषय गिना रहे हैं। अरे आप लोगों को सोचना चाहिए। आप दोनों मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। साथ ही पवन तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा के साथ। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।